morning, all of you. Good afternoon. Good evening, sir. All students are welcome in Jai Lakshmi Sanskar Coaching Center. Today I am going to teach how to improve your spellings. सबसे पहले मैंने पहले बताया था कि स्पेलिंग का जब भी हम हिंदी में दो अक्षर जोड़ते हैं, दो अक्षर पहले वर्णमाला कितनी होती है? हिंदी में वर्णमाला हाउ मेनी? 52. हाँ, हिंदी में होती है बेटा 52. हिंदी में वर्णमाला नोट करते हैं ना, होती 52. इंग्लिश में कितनी होती है बेटा? कॉन्सोनेंट और वोवल 21 vowels. 25 वोवल्स प्लस 21 कॉन्सोनेंट. टोटल कितनी हुई बेटा? 26. 26 52 को डिवाइड करो. 2. How much answer will come? 2. It means हिंदी के दो अक्षर और अंग्रेजी का एक, तभी पैरेलल होगा ना भाई. दो अक्षर उनको बराबर करोगे, ये 52 ये 26 है, तो हिंदी के दो अक्षर और इंग्लिश का एक. अब दो अक्षर में कोई वर्ड लिखो. रन, गम, सम, जब, कुछ भी लिखो. नट, बट. इसमें रे किससे लिखेंगे? आर. ने बीच में जगह खाली छोड़ दो. गे, G. मैं, M. से, S. एम, M. मैं, एम, जे, G. गे, G. ने, N. ए, T. बे, B. ए. T. अब इन सब को दो अक्षर को जोड़ने के लिए दो अक्षर हो गए हिंदी के. Yes. एक अंग्रेजी कौन सा आएगा इसके बीच में? यू. U. सब में यू लगा दो. स्पेलिंग सही डिक्शनरी में ढूंढ लेना. BUT बट मिलेगा, NUT नट मिलेगा, JUT जग मिलेगा. कहीं भी डिक्शनरी में ढूंढ लो, 1000 वर्ड लिख लेना. बीच में दो अक्षर को जब भी जोड़ोगे हिंदी के, तो उसका कनेक्टर यू होता है. यू इज द कनेक्टर whenever you are trying to add the two letters of हिंदी. ये क्लियर है? मात्रा गलत करोगे तो स्पेलिंग गलत होगी नहीं होगी. अब आते हैं हम तीन अक्षर पे. जब भी हिंदी के तीन अक्षर जोड़ोगे, दो से अधिक अक्षर जोड़ोगे और उनमें मात्रा नहीं है, तो कनेक्टर क्या होगा? ए. जैसे कैमल, जपन, गगन. अब कै किससे बनेगा बेटा? K. के. जगह खाली. मैं, M. ले, L. जे, J. पे, P. ने, N. गे, G. फिर जे, G. फिर एन, ने, एन. बीच में सब में ये लगा दो. स्पेलिंग सही देख लेना. ये होती है कि नहीं? जापान, जपन, गगन होती है. तो जब भी दो से अधिक अक्षर जोड़ोगे तो कनेक्टर होगा ए, और दो अक्षर जोड़ोगे तो कनेक्टर होगा यू. स्पेलिंग में कभी गलती नहीं होगी. अभी आ जाओ, कुछ ऐसी स्पेलिंग है मैन जिनमें बहुत मोटी गलती कर देते हो. जैसे सबसे पहले फ्यू जो है, ये फ्यू कभी भी अकेला नहीं आएगा. इंग्लिश में क्यू कभी भी अकेला नहीं आएगा. नहीं तो किसी की भी मुझे स्पेलिंग दो. इसके साथ यू जो है, ये इसका बेटा है, हमेशा इसके साथ रहेगा. नहीं तो कोई स्पेलिंग लिखो. क्वीन, क्वीट, क्वेश्चन, और बोलो. Queen. क्वीन ऊपर हो गया है. 12 कोई भी ले लो, क्यों मतलब कभी भी यू के बिना नहीं आएगा. ये कॉन्सेप्ट क्लियर? अगला ले लो, किसी भी शब्द में यदि डबल एल है, किसी भी लेटर में एल डबल होता है, तो उसको जोड़ते हैं तो वो क्या है? सिंगल हो जाता है. जैसे ऑल प्लस रेडी.
तो जब इसको हम एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक एल हट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा ऑलरेडी। तो किसी भी नाउन के अंदर डबल एल आता है, और जैसे वेलकम, अब इसको एक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक एल खत्म। इसकी स्पेलिंग क्या होगी, WELCOME। वेलकम। और कुछ भी ले लो, जैसे ऑलरेडी, ऑल, हाँ ये तो हो गया। और कोई शब्द लो, मतलब ये लिख लो, जब भी कोई दो लेटर जोड़ें, जैसे फुल, हाउसफुल, हाउस प्लस फुल, तो एक करोगे इन दोनों में क्या हो जाएगा, एक एल खत्म। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। जी सर। अगला है किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में जब ये होता है सी प्लस सी साउंड, और सी और सी, एक होता है ई आई, सी वाला होता है ई आई, और एक होता है आई ई। अब जिसमें सी की आवाज आए उसमें क्या करोगे, जैसे DCU, उसमें क्या करोगे, जैसे DCU, स्पेलिंग क्या होगी, DECEIVE, DECEIVE, सही है भाई। बिलीव, हाँ, LIEVE, LIEVE, रिसीव, RECEIVE, RECEIVE, अचीव, ACHIEVE, अब इसमें तो सी के बाद ई आया, इसमें एल के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है, ई बाद बिलीव, BELIE, बिलीव। रिसीव में RECEI, अचीव में ACHI, इसमें आई ई पहले है, इसमें ई बाद में, इसमें आई पहले। तो जैसे सी का साउंड आए तो पहले आई और फिर ई, जैसे इसमें है डिसीव, तो इसमें पहले ई फिर आई आया। अब अचीव, उसमें ई आई आया। बिलीव, इसमें पहले आई आया और फिर ई आया। तो जो लंबा साउंड आता है डिसीव, रसीव, अचीव, उसमें पहले ई आई आएगा और इसमें आई पहले ई बाद में। ये होगा रिसीव और रिसीव का। अगला आता है किसी भी वर्ड में लास्ट में, जैसे ई आ गया, लास्ट में ई आ गया, यदि किसी वर्ड के अंत में ई आता है, इफ एनी नाउन एंडिंग having by the e at the end, यदि किसी वर्ड में अंत में ई आता है तो ING इन लगाते समय ई हट जाएगा। ING इन लगाते समय ई हट जाएगा। शब्द देखो, जैसे पीछे ई आता हो, जैसे टेक, मेक, और कोई बोलो, जैसे कि अब्यूज, और कोई गिव। अब इसमें अगर थॉट फॉर्म, वर्ब की फॉर्म कितनी है बेटा, वर्ब की फॉर्म
कितनी है? कौन कौन सी? ये पता लाल सिंह का क्या सिखाया नहीं, किसी को जानता नहीं। वर्ब की बेटा 5 फॉर्म होती है। लाल सिंह आकर तो आते हैं 3 फॉर्म, 3 नहीं होती 5 होती है। तो अब इसमें जो है, मान लो मैं कहूँ कि आनंद मेरा पेन ले रहा है, हेमंत मेरा पेन ले रहा है, मांग रहा है ना, लेने नहीं आएगा। ठीक, ये कौन सा टेंस है? विच इज दिस सेंटेंस? रहा है, रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो अब इसमें कर्ता कौन है? हेमंत, क्योंकि वही पेन ले रहा है। हेमंत एक क्वेश्चन है तो क्या आएगा? इज। टेक लेना, इज। अब यहाँ पे ये टेक में ये है, टेकिंग होगा तो ये खत्म हो गए, आईएनजी में लगेगा यहाँ पे। हेमंत इज टेकिंग माई पेन। जैसे कहूँ, आप मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो? वाई आर यू मेकिंग मी फूल? मेक के आगे जो ई है जो, वो आ जाएगी जब आईएनजी लगेगी। कोई भी वर्ड ले लेना, जैसे वह मुझे गाली दे रहा है, क्या हो जाएगा? He is abusing me. ही इज अब्यूजिंग मी। लेकिन अब्यूज में ई नहीं लगेगा जब आईएनजी लगेगा। Should I get it? Yes. यदि किसी वर्ब में लास्ट में डबल ई हो, वर्ब क्या है? पहले बताओ वर्ब क्या है। पहले मैंने क्लास ली थी वर्ब की। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ब? A verb is anything, name, place. बेटा इज नाउन, नॉट वर्ब। मैं देसी तरीके से समझाऊंगा। किसी भी वाक्य के अंत में, किसी वर्ब के अंत में, क्रिया के अंत में ना आ जाए या ना आने की संभावना हो, जैसे खाना पीना, मरना, जीना, सोना, उठना, बैठना, सारे वर्ब हैं। जिसमें भी ना आ गया वो वर्ब है। ए वर्ड इज, वर्ब क्या है? ए वर्ड which describe the action is called verb. वह सब जो किसी भी काम में एक्शन दर्शाता हो, उसका क्रिया दर्शाता हो, वो वर्ब होता है। अब जिस भी वर्ब के अंदर लास्ट में डबल ई हो, ओ ई हो या वाई हो, ई वाई, मतलब पहले वोवल और बाद में ई वाई, जैसे वोवल हो उसके बाद वाई हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन इट। जैसे आईएनजी में लगाओ तब भी और कैसे भी लगाओ चेंज नहीं होगा। अभी जैसे एग्री, डबल ई आया इन इट, जैसे आईएनजी में लगाओ तब भी और कैसे भी लगाओ चेंज नहीं होगा। अभी जैसे एग्री, डबल ई आया, अब इसको एग्रिंग करेंगे तो ना ये हटेगा और ना कोई सा हटेगा, एग्रिंग में ये आएगा। दूसरा आता है जैसे शो, अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। फिर आता है ई वाई, ऐसा कोई ढूंढो, वाई ई, कोई वर्ड आया किसी के माइंड में? चलो छोड़ो, अब आ जाओ। मेन चीज है कि कॉन्सेप्ट डेली कराऊंगा। ये समझ में आ गया ना? जहाँ डबल एल होगा वहाँ एक खत्म होगा। Yes.
अब ऐसे सेंटेंस आते हैं ना कि भाई इंग्लिश पढ़ने का क्या लोगे, यहाँ से जाने का क्या लोगे, खाना खाने का क्या लोगे, किताब पढ़ने का क्या लोगे, मेरा चैनल डिस्क्राइब करने का क्या लोगे। तो इस तरह की जो फ्रेज है उसमें क्या होगा, व्हाट विल you take? व्हाट विल यू टू, You do. व्हाट विल यू टू, मतलब यहाँ से जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टू। इसमें कहूँ व्हाट, तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टू लीव अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से जाने का क्या लोगे। तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, What will you to take? व्हाट विल यू टू, व्हाट विल यू टेक, व्हाट विल यू टेक टू, ये स्ट्रक्चर होगा सभी में, व्हाट विल यू टेक टू, ये सभी में लगेगा। तो तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करने का क्या लोगे, What will you take to subscribe my channel? हाँ इसके आगे बस टू सब्सक्राइब माई चैनल, माई चैनल। तुम अंग्रेजी बोलने का क्या लोगे, What will you take to speak English? व्हाट विल यू टेक टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा ये हो गया, किसी भी तरह के कितने भी सेंटेंस बनाओ। तुम हंसने का क्या लोगे, What will you take? व्हाट विल यू टेक टू लाफ। तुम लिखने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू राइट। तुम खाने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू ईट। तुम पीने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू ड्रिंक। और तुम दूध पीने का क्या लोगे, व्हाट विल यू टेक टू ड्रिंक आए या हैविंग। कोई भी चीज, जैसे मैं कहूँगी मेरे पास एक पेन है, क्या अंग्रेजी होगी, आई हैव ए पेन। ए क्यों लगा, मैं कहूँ कि मेरे पास कुत्ता है, फिर क्या लगेगा, ए नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, वही रीजन पूछना चाहता हूँ। आई वांट टू आस्क द रीजन, व्हाई डिड यू प्लेस ए। A-I-O-U लगता है तो नहीं बेटा, रूल सीखो बेटा, नाउन जो भी है कभी भी आर्टिकल के बिना नहीं आता। तो पेन क्या है, प्रॉपर नाउन, कौन सा है, प्रॉपर नाउन, इसलिए ए आया। मैंने उस दिन समझाया था, वी नीड गांधी, किसके लिए चाहिए, गांधी फॉर आवर elections. पॉलिटिक्स, दूसरा आ गया, वी नीड द गांधी फॉर आवर पॉलिटिक्स। तीसरा है, वी नीड ए गांधी फॉर आवर पॉलिटिक्स। फर्स्ट राइट कितने बच्चे, कितने बच्चे कहते हैं कि पहला सही है। सेकंड राइट कितने बच्चे, सारे कंफ्यूज। थर्ड राइट कितने, एक। और कोई बताओ कैसे ठीक है, कौन सा ठीक है इनमें, थर्ड। क्यों ठीक है थर्ड, ये रॉन्ग और ये करेक्ट। क्यों करेक्ट है, कि हम वी नीड ए गांधी, हमें एक गांधी चाहिए टू आवर पॉलिटिक्स, अपनी राजनीति के लिए एक गांधी चाहिए। तो 40 करोड़ की आबादी है बेटा, कितने हैं, 40 करोड़। अब इसमें से हमें एक गांधी चाहिए राजनीति चलाने के, तो इसलिए ए आया।
ए के लिए ए आया। आगे चलो, दूसरा आता है कि मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। माई इंटेंशन, नहीं, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। इसका स्ट्रक्चर होगा बेटा आई डिडंट मीन, आई डिडंट मीन। बेटा इसमें एम ई ए एन मीन क्यों आया? मीन की एम आई एन भी आ सकता था, बताओ। इसकी स्पेलिंग एम ई ए एन क्यों है? एम आई एन से भी मीन हो सकता था, क्यों है बताओ? उस दिन बताया था जो लंबी आवाज आती है या तो ई की लंबी या ये, तो इसमें आ रही मी ई, इसलिए उस दिन बताया था जो लंबी आवाज आती है या तो ई की लंबी या ये, तो इसमें आ रही मी ई, इसलिए ये ई ए। जैसे टीचर टी ई ए सी एच आर आता है, डियर डी ई ए आर होता है, कोई भी लोग नियर फियर सब में ई आएगा। तो ये अंतर है, ई की हो या ये की हो तो ये ई ए एन लगा। आई डिडंट मीन टू, अब मैं कहूँ कि मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था, तो आई डिडंट मीन टू स्ट्रक्चर ये रहेगा। उसके बाद में जो भी शब्द आए वो आगे लगाओ। ये तो स्ट्रक्चर हो गया कि मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाना नहीं था। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था, बनाओ। हाँ, आई डिडंट मीन, ये तो यहाँ तक तो हो गया। आई डिडंट मीन टू हो गया, इससे आगे बोलो। मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। टू इरिटेट यू, आई डिडंट मीन टू बॉदर यू, मेरा मतलब तुम्हें परेशान करना नहीं था। BOTHER, हाँ, बहुत और बनाओ कोई। मेरा मतलब तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना नहीं था, बनाओ। आई डिडंट मीन टू, आई डिडंट मीन टू टीच यू इंग्लिश। और उसका मतलब तुम्हें डांटना नहीं था, तो क्या कहोगे? he didn't, उसका मतलब तुम्हें डांटना नहीं था। he didn't mean to scold you, He didn't mean to scold you, to scold you, scold you. तो आई आ गया, डिडंट हो गया, ही आ गया, डिडंट हो गया। जैसे हमारा मतलब नहीं था तो वी डिडंट मीन, तुम्हारा मतलब नहीं था, यू डिडंट मीन। तुम्हें मुझे नहीं डांटना चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हें डांटूं। आई डिडंट मीन शुड आई स्कॉल्ड यू। जिसमें भी मैंने पहले बताया था, देसी तरीका याद रखो, जिसमें ऊँ आ जाए, खाऊं पीऊं जाऊं, वो शुड से होगा या चाहिए। अब जैसे कहूँ मैं वहाँ जाऊँ, शुड आई गो देयर। मैं खाना खाऊं, शुड आई ईट फूड। मैं पानी पीऊं, शुड आई ड्रिंक वाटर। तो मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, क्या होगी अंग्रेजी? मुझे तुम्हें समझाना चाहिए। आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, क्या होगी अंग्रेजी? I speak English, आई स्पीक इंग्लिश। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? व्हाट इज योर नेम? जतिन। अब मैं बोल रहा हूँ जतिन अंग्रेजी बोलता है, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अब जतिन अंग्रेजी बोलता है। बता बेटा। आई नहीं, इसका बताओ। जतिन अंग्रेजी बोलता है। Jatin, I speak English. जतिन